नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हमारे पास 3 दिन है। 3 दिन है, 18, 19, 20, तो 3 सेशन बाकी है। और इन 3 सेशनों में सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? ओके। वैसे बहुत कुछ कवर करना है, लेकिन सारा का सारा कवर करना असंभव है। इसका सीधा कारण ये है कि सारी बातें जो हम कर रहे हैं सती साधना की, वो सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। और प्रैक्टिकल बातें मतलब हर एक को अपना अपना काम करना पड़ता है। और कौन कहाँ तक पहुंचा है ये हम स्वयं, हर कोई, हर हर एक स्वयं जानेगा कि मैं कहाँ तक आया हूँ, कहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर आप आनापान सती के आधार से काया में नहीं उतरे हैं, काया से कनेक्ट नहीं हुए हैं कि ये काया, ये शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है, इसलिए ये छाती, पेट और पीठ, इस धड़ का, ये धड़ का जो हिस्सा है, इसका जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है और काया आन हो रही है, काया अपान हो रहा है। अगर यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं, आप में से कोई लोग, तो फिर आगे भाग दौड़ नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। सिंपल बात, पहला चरण जो है सती साधना का ये है कि हम आनापान के आधार से या काया आन काया अपान की सती के आधार से अपने आप से कनेक्ट हो गए, मतलब इस काया से कनेक्ट हो गए, काया में उतर गए। अगर ये लेवल आप इस लेवल पर अगर आप पहुंच चुके हैं तो बहुत बड़ा काम हो गया। अगर नहीं पहुंच चुके हैं तो आपको और प्रयास करना पड़ेगा और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है। जैसे रास्ता चलने जैसी बात है। ये रास्ता चल रहे हैं तो रास्ते पर एक एक कदम आगे चलकर ही हम आगे जा सकते हैं, जंप नहीं मार सकते। यहाँ जंप नहीं चलती। या हमारी सफ़र है, हम यात्रा कर रहे हैं, सफ़र सफ़र में है, तो सफ़र में गाड़ी आपकी जंप नहीं कर सकती। जैसा रास्ता मिलता है वैसी वो गाड़ी आगे जाएगी, हमारा सफ़र जारी रहेगा। इसी तरह से ये साधना है। आप अगर आन और अपान के प्रवाह में उतर के काया में, काया के संपर्क में नहीं आया है, काया के स्टेशन पर आपकी गाड़ी, सती की गाड़ी अगर नहीं पहुंची है, तो फिर आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। वही साधना है, प्रयास करना पड़ेगा। और ये पहला चरण पूरा करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये पहला चरण पूरा किया है, और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो अगर आप इस पहले चरण पर पहुंच गए हैं, मतलब जिसे हम
अनात्म अनापान सती कहते हैं। नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान की सती जागृति, इसे हम नैसर्गिक अनापान सती कहते हैं। तो अगर हम अनापान के संपर्क में है, जो काया सांस अंदर ले रही है, छोड़ रही है हर क्षण, अगर इस सांस की गति के साथ हमारी सती मिली हुई है, हमारी जागृति अगर इसके साथ मिली हुई है, तो क्या 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 महसूस हो सकता है। तो इस आनापान सती सूत्र के आधार से मैंने कल कुछ पॉइंट निकाले हैं, उसको आज थोड़ा देखेंगे। और पॉइंट ही देखेंगे, पूरा सूत्र तो ऐसे पढ़कर कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। साधना करते करते आप सूत्र को समझते हैं तो वो इम्पोर्टेंट बात है, और वो लाभदायक बात है। केवल सूत्र पढ़ना ये पर्याप्त नहीं है। तो अगर आप आन के प्रवाह में और अपान के प्रवाह में, सांस अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस जो काया करती है, हमारा शरीर आन करता है अंदर से, पेट में, नाभि के पीछे, सांस पटल, इसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, छाती का जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, पीठ का जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, ये जो धड़ का हिस्सा है कंधों से लेकर कमर तक का, ये जो आन और अपान कर रहा है, ये धड़ आनापान करता है, हम नहीं करते, मैं नहीं करता। ये धड़ आनापान करता है, ये शरीर आनापान करता है। तो इस नैसर्गिक सांस को अगर हम महसूस कर रहे हैं, तो क्या क्या महसूस हो सकता है, इतना आज हम देखेंगे। और हर एक को अपनी अपनी साधना इस सूत्र के अनुसार या नैसर्गिक सांस के अनुसार, नैसर्गिक काया के अनुसार आपकी साधना आपको करते रहनी है। हर एक की साधना स्वतंत्र है, और वो हर एक को अपनी अपनी साधना करनी पड़ती है। आपका आपकी काया है, आपकी काया का अनापान है, सांस है, तो आप स्वयं देखेंगे। मैं अपनी काया सांस देखूंगा, आप अपनी काया और सांस देखेंगे, और इस क्षण में जो चल रहा है वो देखेंगे। तो वो देखते देखते आप क्या महसूस कर सकते हैं, ये सूत्र बताता है। काया अनापान सती, ये अनापान सती सूत्र, ये क्या महसूस होता है ये साधना करते करते। एक तो एक आन महसूस करते हैं, अपान महसूस करते हैं, और नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान महसूस कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि जब ये शरीर आन करता है, तो वो आन यानी अंदर आने वाली सांस दीर्घ हो सकती है, मतलब बड़ी सांस हो सकती है। तो जब बड़ा आन है, दीर्घ आन है, तो दीर्घ आन सती, और दीर्घ अपान है तो दीर्घ अपान सती। तो अगर बड़ी सांस है, दीर्घ सांस है, तो वो सांस महसूस करनी है कि ये दीर्घ आन है या दीर्घ अपान है, बड़ी सांस है, गहरी सांस है, लंबी सांस है, जो काया अंदर ले रहा है उसकी उसके आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति और मनस्थिति के अनुसार, जो भी सांस जैसी अगर दीर्घ है तो दीर्घ आन, दीर्घ अपान सती। तो दीर्घ आनापान आपको महसूस हो सकता है।
अगर महसूस हो रहा है तो उस तरीके से उसकी सती रखनी है, जागृति रखनी है। दीर्घ है तो दीर्घ है, दीर्घ आन है तो दीर्घ आन है, दीर्घ अपान है तो दीर्घ अपान है। या छोटा सांस हो सकता है, छोटी सांस हो सकती है, ह्रस्व सांस जिसे कहा है। अगर इस समय छोटा आन है तो ह्रस्व आन सती, अगर अपान ह्रस्व है तो ह्रस्व अपान सती। इस तरह का अनुभव अगर आ रहा है तो वो देखना है। ऐसा आ सकता है, ऐसा ही कोई ऐसी ऐसी कोई फिक्स 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 बात नहीं है कि ऐसा ही होगा। आपकी परिस्थिति, मनस्थिति, शरीर स्थिति, इसके अनुसार जैसा भी सांस चल रहा है वैसा चलेगा, और वो आपके लिए सती का विषय है। तो अगर ह्रस्व सांस है, छोटी सांस है, ह्रस्व आन है तो ह्रस्व आन सती, नैसर्गिक, हाँ नैसर्गिक सांस, ह्रस्व आन सती, ह्रस्व अपान सती। तो ये दो अनुभव आनापान में आ सकते हैं। छोटा, छोटी या बड़ी सांस, दीर्घ या ह्रस्व सांस, दीर्घ या ह्रस्व आन और अपान। और इस वक्त जो भी है, जैसी भी सांस है, वो सती का विषय है। और ये गतिशील सांस है, इसे हम भूलेंगे। दो बातें तो भूलेंगे नहीं। एक तो अनात्म है, मतलब नैसर्गिक रूप से सब चल रहा है। और दूसरी 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 बात है कि जो जैसा है वैसा है। तो इस सांस के आधार से, अनापान के आधार से, अगर आप काया से जुड़ गए हैं, काया में उतर गए हैं, और अगर आपको संपूर्ण काया महसूस हो रही है, तो आन करते वक्त, अगर आन होते वक्त अगर संपूर्ण काया महसूस होती है, तब वो संपूर्ण काया महसूस करनी है। जब अपान होता है और संपूर्ण काया महसूस होती है, तो संपूर्ण काया अपान में महसूस करनी है। तो संपूर्ण काया आन सती, संपूर्ण काया अपान सती, अगर वैसा है तो ये चरण आपकी साधना में आगे आ सकता है सुत्त के अनुसार। तो अगर आप संपूर्ण काया को महसूस करते हैं, संपूर्ण काया आन कर रही है, अपान कर रही है, तो जो अंदर महसूस होता है उसे काया संस्कार कहेंगे। जो जो महसूस होता है, क्योंकि ये जिंदा काया है और उसमें कुछ न कुछ हो रहा है। तो संस्कार मतलब जो कुछ न कुछ करते हैं, जो कुछ न कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं, उसे संस्कार कहते हैं। तो काया अगर अंदर महसूस होती है, संपूर्ण काया अगर वो अंदर महसूस होती है, तो वो काया संस्कार महसूस महसूस होते हैं। तो उनकी सती एक एक करके रखनी है। जो भी है, अगर सांस पेट में है, छाती में महसूस हो रही है, पेट में हो रही है, या पूरे धड़ में हो रही है, या पूरी काया में हो रही है, तो जो जो संस्कार आपको महसूस हो रहे हैं, वो काया संस्कार आपको सती से हमको महसूस करने का काम करना है। और जैसे जैसे सती से ये काया के संस्कार हम महसूस करते रहते हैं, वो संस्कार शांत होने लगते हैं।
तो अगर आन होते वक्त काया संस्कार शांत हो रहे हैं, तो वो संस्कार शांत हो रहे हैं ये महसूस करना है। अगर अपान होते वक्त काया संस्कार शांत हो रहे हैं, तो शांत संस्कार महसूस करने हैं। अगर अशांत है, भागदौड़ है अंदर, तो वो भी महसूस करना है, जो भी है जैसा भी है। लेकिन अगर शांत होते हैं, काया के अंदर की काया अगर शांत होती है, संस्कार अगर शांत होते हैं, तो आन करते वक्त शांत संस्कार, अपान करते वक्त शांत काया संस्कार, ऐसा अनुभव आ सकता है। उस समय जो भी है वो सती का अभ्यास है। जो भी अवस्था वर्तमान में आती है उसके साथ रहना मतलब सती है, जो भी है। तो अगर ये शांत काया महसूस होती है, तो एक काया में एक प्रसन्नता और अत्यानंद होता है। और ये आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप अपने अंदर उतरते हैं, काया को महसूस करते हैं, तो आपके काया में एक तरह की प्रसन्नता आती है, एक तरह की अत्यानंद की, जिसे प्रीति कहते हैं। उस प्रीति की या प्रसन्नता की अवस्था अगर आप महसूस करते हैं, काया आन होते वक्त अगर प्रसन्नता और प्रीति की अवस्था है, तो उस वक्त वो महसूस करनी है कि ये ऐसा है। काया अपान होते वक्त अगर प्रसन्नता, प्रीति की, अत्यानंद की अवस्था महसूस होती है, कुछ लहरें महसूस होती हैं, तो वो ये ऐसा है, ये सती के साथ महसूस करना है। ये अवस्था कभी आ सकती है, तो जब आएगी तब देखना है, वरना फिर से शुरू से साधना जारी रखनी है। तो वो चरण कभी ना कभी आएगा। तो जैसे काया के अंदर प्रसन्नता और अत्यानंद होता है, जैसे कभी कभी बहुत खुशी का समय होता है तो हमें अत्यानंद होता है। जैसे काया काया जैसे मतलब डांस करती है, छोटा बच्चा जब कुछ मिलता है, या बड़े लोग भी, किसी किसी शादी में या कोई आनंददायक घटना घटी है, तो उसमें जब काया नाचती है, कुछ उसमें उछल कूद होती है, आनंददायक उछल कूद होती है, तो वो एक प्रसन्नता और प्रीति की अवस्था है। इस तरह का नेचुरली काया के अंदर उतरने से महसूस हो सकता है। आवश्यक नहीं आप नाचेंगे, लेकिन आपके अंदर प्रसन्नता और ये अत्यानंद की अवस्था, ये अत्यानंद की अवस्था आ सकती है, और आपको वो अंदर ही अंदर महसूस हो सकती है। तो इससे काया में एक तरह से सुख मिलता है, काया में सुख महसूस होता है। अगर ऐसी अवस्था आती है तो उसके साथ रहना है, उसके साथ रह के सती की साधना करनी है। अगर काया आन कर रही है और उसमें सुख महसूस हो रहा है, तो वो सती के साथ महसूस करना है। काया अपान कर रही है और काया में सुख महसूस हो रहा है, तो उसकी सती महसूस करनी है। तो इस तरह का ये चरण, ये अवस्था आ सकती है। काया में अगर हम उतर गए हैं, काया के साथ अगर जुड़ गए हैं आनापान के आधार से और सती के आधार से, सती की साधना करते करते अगर हम काया में उतर गए हैं, तो जैसे ये सुख, आनंद मतलब वेदनाएं, अगर ये सुख और आनंद का अगर अनुभव होता है, मतलब वेदनाएं महसूस होती हैं, तो ये वेदनाएं, सुख भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है। तो ये वेदनाएं जो है वो
हमारी भावनाओं का परिणाम है, मतलब चित्त का परिणाम है। और हमने देखा है चित्त यानी चाहत है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। ये जो भाग दौड़ है, इसके मुताबिक, इसके अनुसार काया में सुख दुख निर्माण होता है। जो चाहिए वो मिलता है तो सुख, जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो दुख। जो नहीं चाहिए वही होता है तो दुख, जो नहीं चाहिए वो होता है, थोड़ा सुख मिलता है। तो ये सुख दुख जो है चित्त का परिणाम है। और चित्त यानी इमोशंस है, भावनाएं हैं, मतलब मराठी हिंदी भावनाएं। पाली भावना का अलग अर्थ है। पाली भावना मतलब डेवलपमेंट। पाली भावना अलग शब्द है। मराठी हिंदी भावना जो है या दूसरी भाषाओं में, उसका अर्थ इमोशंस है। इमोशंस, जिसके कारण मोशन होता है, वो इमोशंस है एक तरह से। तो ये इमोशंस, ये जो है भावनाएं जो है, ये चित्त है। तो ये अगर आन और अपान, काया आन और काया अपान में अगर ये चित्त संस्कार, अगर ये चित्त के संस्कार मतलब भावनाएं अगर महसूस होती है, तो उस वक्त वो सती से महसूस करने का काम करना है कि ये काया में चित्त है, ये काया में चित्त संस्कार है, जिसके कारण मन, चित्त कंपित होता है, विचलित होता है, क्योंकि वो सुख दुख को जन्म देता है। तो मुख्य काम जो है वो चित्त तक आना है। इम्पोर्टेंट काम जो है वो चित्त तक आना है। चित्त तक आएंगे तो चित्त में जो जो चाहिए नहीं चाहिए कि राग द्वेष की जो भागदौड़ चलती है, वो जब महसूस होगा, अगर आन, काया आन में अगर चित्त संस्कार महसूस होते हैं तो वो सती से महसूस करने हैं। काया अपान में अगर चित्त संस्कार महसूस होते हैं तो वह महसूस करने हैं। तो आन और अपान, काया आन काया अपान को महसूस करते करते ये भी महसूस होता है, ये चित्त महसूस होता है, चित्त संस्कार महसूस होते हैं। और सती जो है इन चित्त संस्कारों की भागदौड़, चित्त का कंपन, अतिरिक्त कंपन, ये सती शांत करती है, नेचुरली शांत करती है। वही सती का वही गुणधर्म है। सती जिसके संपर्क में जाएगी, वहां वहां वो स्थिरता और शांति महसूस हो सकती है। वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो एकदम नहीं होगा। सती इनको महसूस करते करते उनको शांत कैसे करती है, तो उसमें जो विचलन और विचलन का कारण जो है, जो ये भागदौड़ है, राग द्वेष है, इन पर इनको सती शांत नियंत्रण में लाती है एक तरह से, या इनको शांत करती है। जो अविद्या में चल रही है, वो जो भावनाएं अविद्या में चल रही है, सती ना होने के कारण बेहोशी में चल रही है। तो सती में जो होश आता है, सती में जागृति आती है, तो वो चित्त की जो भागदौड़ है वो अपने आप शांत होती है, मतलब चित्त संस्कार शांत होते हैं। तो यहाँ ये बताया है कि अगर ये काया आन करते समय अगर चित्त के संस्कार शांत होते हैं, तो हम सती से उसको महसूस करेंगे कि ये चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं। आन होते वक्त अगर महसूस हो रहा है कि चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं, तो वो महसूस करेंगे।
अपान होते वक्त अगर चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं तो वो महसूस करेंगे। तो ये महसूस करते करते चित्त नाम की जो बात है या चित्त नाम की जो क्रियाएं हैं काया में चल रही, वो समझ में आती है। मतलब चित्त समझ में आता है, चित्त महसूस होता है। तो अगर चित्त महसूस होता है सती के साथ, तो ये चित्त है, ये समझ लेंगे, ये चित्त है जिसमें सब चित्त संस्कार है। अगर काया आन करते वक्त अगर चित्त महसूस होता है तो उसे सती से महसूस करना है। काया अपान करते वक्त अगर चित्त महसूस होता है तो उसे महसूस करेंगे। तो ये चरण आ सकता है। चित्त महसूस होने का सती से, चित्त महसूस होने का अगला परिणाम जो होता है कि वो चित्त अपने आप प्रमुदित होता है, आनंदित होता है। ये काया काया का काया में आनंद, काया का आनंद और उसके आगे का चित्त का आनंद जो है वो बहुत अगली स्टेज है। अंदर ही अंदर बहुत ही गहरे, जैसे पानी का झरना है, इस तरह का कुछ चित्त में महसूस होता है। तो वो प्रमुदित अवस्था है। वो शांत चित्त में वो जैसे शांत झरना है निकल रहा है, इस तरह की वो चित्त की प्रमुदित अवस्था हो सकती है, मिल सकती है। अगर काया आन होते वक्त वो प्रमुदित चित्त महसूस होता है तो वो सती से महसूस करना है। काया अपान होते वक्त अगर वो प्रमुदित चित्त अंदर महसूस होता है, वो झरना महसूस होता है, शांत झरना जो बहता है, वो वो प्रमुदित अवस्था है। वो एक तरह से प्रवाहित चित्त है, गति है। तो वो प्रमुदित चित्त और वो शांत है। उस प्रमुदित चित्त अगर महसूस होता है तो वो सती से महसूस करना है कि ये प्रमुदित चित्त है। इस चित्त को महसूस करते करते, सती से जागृति से इस चित्त को महसूस करते करते अगला अनुभव आ सकता है कि ये चित्त की जो भ्रमंती है, चित्त का जो कंपन है, चित्त का जो भटकना है, चित्त का जो इधर उधर ध्यान जाना है, विषयों में जो चित्त का उलझना है, वो भटकता हुआ चित्त सती के कारण अपने आप एकत्रित होता है। तो उसे समाहित चित्त कहा है। समाहित मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा आना। इसे समाधि कहा है। तो काया आन करते वक्त, काया आन होते वक्त अगर चित्त समाहित है, समाधि में है, तो वो महसूस करना है। काया अपान होते वक्त अगर चित्त समाहित है, समाधि में है, तो वो महसूस करना है। और जब चित्त समाहित होता है, उसका भटकना बंद हो जाता है। कम होते होते जब वो स्थिर होता है, मतलब भटकना बंद होता है, समाहित होता है, तो वहां विमुक्त चित्त का अनुभव आ सकता है कि ये चित्त चित्त बंधन से मुक्त हो रहा है, विमुक्त हो रहा है, ऐसा
अनुभव आ सकता है। और उनमें गति भी उस चित्त संस्कारों की जो गति है वो गति भी महसूस हो सकती, क्योंकि वो झरना जो है, वो गति जो है, वो गति जीवन के साथ चलती रहेगी, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। वो झरने की तरह, पानी की तरह, नदी की तरह बह रहा है, बह बह इसमें गति है, चित्त गति, इसलिए चित्त गति कहा है। तो ये गति मतलब अनित्यता है, ये बहाव यानी अनित्यता है। तो इन चित्त संस्कारों की अनित्यता, अगर काया आन होते वक्त ये चित्त संस्कार गति अनित्यता महसूस होती है तो उसे महसूस करेंगे सती के साथ। काया अपान होते वक्त अगर अनित्य संस्कार, अनित्य चित्त गति महसूस होती है तो उसे महसूस करेंगे। तो इससे चित्त का बोध होता है, चित्त का स्वरूप समझ में आता है कि ये बहाव है, गति है, प्रवाह है, और ये अनात्म है, ये नेचुरली हो रहा है, नैसर्गिक रूप से हो रहा है। इसमें हम नहीं करते कि चित्त को हम नहीं बताते कि तुम बहते रहो। जैसे हम काया को नहीं बता सकते तुम अंदर आओ बाहर जाओ, जैसे सांस को हम नहीं कह सकते तुम अंदर आओ बाहर जाओ, ये काया स्वयं आन करती है, अपान करती है। उसी तरह चित्त भी नैसर्गिक रूप से सक्रिय होता है, शांत होता है, सक्रिय होता है, शांत होता है, विषयों के अनुसार, राग द्वेष के अनुसार, लोभ द्वेष के अनुसार चित्त सक्रिय होता है, सती से शांत होता है, क्योंकि उसका बोध होता है, चित्त का बोध होता है। बोध होता है मतलब उसका स्वरूप समझ में आता है, और वो चित्त अपने आप अनासक्त होता है। अनासक्त मतलब कहीं अटकता नहीं, क्योंकि अटकने से कोई लाभ नहीं। अटकना, पकड़ना, उसका उसको धारण करना, उसका उपादान करना, हर वस्तु को, हर विषय को अंदर लेना, अपना बनाना, ये चित्त को बांध देता है, चित्त को कुंठित करता है, संकुचित करता है। तो सती से जब ये समझ में आता है तो चित्त अनासक्त होता है। तो जब अनासक्त है तो अनासक्त चित्त महसूस करेंगे। काया आन होते वक्त अगर चित्त अनासक्त है तो वो अनासक्त चित्त है, सती से महसूस करेंगे। काया अपान होते वक्त अगर अनासक्त चित्त है तो अनासक्त चित्त महसूस करेंगे। और जैसे चित्त अनासक्त होता है वो संयमित होता है। तो अगर काया आन होते वक्त चित्त संयमित होता है तो उसे सती के साथ महसूस करेंगे। काया अपान होते वक्त अगर चित्त संयमित होता है तो उसे सती के साथ महसूस करेंगे कि ये संयमित चित्त है। और जो चित्त संयमित होता है वो अपने आप बंध से मुक्त होता है, बंध मुक्त होता है। अगर ऐसी अवस्था आती है, काया आन होते वक्त अगर बंध मुक्त चित्त महसूस होता है तो चित्त बंध मुक्त हो रहा है, ये महसूस करेंगे। काया अपान होते वक्त अगर चित्त बंध मुक्त होता है तो वो महसूस करेंगे। इस तरह से ये 32 अनुभवों को इकट्ठा किया है। वैसे 16 अनुभव है इसमें, इस सुत्त में 16 अनुभव, और हर हर अनुभव के दो दो अंग है। मतलब आन और अपान ये दो अंग है, और हर आन और अपान में, या हर काया आन काया अपान में एक एक अनुभव जो आता है वो कुल मिलाकर 32 होते हैं। तो ये गिनने की आवश्यकता नहीं, 16 32 ये गिनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे सूत्र तैयार किया है तो उनको एक ऐसा लगा होगा कि इस तरह के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हमें वही अनुभव आएंगे,
हमें लॉजिकली तर्क को लेकर ये नहीं सब देखना है। ये आपकी जानकारी के लिए केवल इस सुत्त में जो कहा है उसके उसमें से कुछ पॉइंट निकाल कर, उसमें से पॉइंट निकाल कर आपके सामने मैंने रखे हैं। तो आवश्यक नहीं ऐसे ही अनुभव हर एक को आएंगे। हमारे लिए जो अनुभव आता है वो हमारे लिए मायने रखता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अनुभव कोई खींच कर नहीं ला सकते। अनुभव नेचुरली आते हैं, नैसर्गिक रूप से आते हैं। तो ये बातें केवल जानकारी के लिए है, लेकिन हमारी साधना जो है एक एक कदम कदम दर कदम आगे चलनी चाहिए, दैट्स ऑल। अगर इस समय काया आन महसूस हो रहा है तो काया आन महसूस करेंगे सती से। इस समय अगर काया अपान कर रही है तो काया अपान महसूस करेंगे सती से। उसका भान रखेंगे, जागृति रखेंगे। काया में उतर गए तो काया है, वेदनाओं में उतर गए तो वेदनाएं हैं, चित्त में उतर गए तो चित्त है। और ये सब हम शब्दों के द्वारा जो व्यक्त करते हैं वो मनोधर्मों के कारण, विचार प्रक्रिया के कारण। तो अगर वो महसूस हो रहा है तो वहां, तो फिलहाल अभी ये पहला चरण जो है आनापान सती का जो पहला भाग है, तो मेरे ख्याल से चित्त तक ले आता है। और उसमें मनोधम्म भी है, लेकिन चित्त तक जो ले आता है, उसके ये 16 चरण हैं। और 16 चरण के हर एक के दो दो भाग है, आन होते वक्त, अपान होते वक्त। लेकिन जैसे हमने बार बार ये कहा है कि आन अपान में अटकना नहीं है, नहीं। क्योंकि वो नेचर, वो एक काया का हिस्सा है। वैसे काया ही महसूस कर रहे हैं हम, अनापान ये केवल जरिया है। जैसे हम बस से, गाड़ी से, ट्रेन से प्र, प्रवास कर रहे हैं, जर्नी सफर कर रहे हैं, तो हम उस गाड़ी में, गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, कहीं जा रहे हैं। इसी तरह से आनापान इंपॉर्टेंट नहीं, आनापान के आधार से हम काया में जो उतर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर काया इंपॉर्टेंट नहीं, काया के आधार से जो जो हम जिंदापन वेदनाएं महसूस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर वेदनाएं भी इंपॉर्टेंट नहीं, उन वो जिसका परिणाम है वो चित्त हमारे लिए काम का विषय है, उस पर काम करना है। क्योंकि वो प्रॉब्लम है, चित्त प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका परिणाम सुख दुख है, और खासकर दुख है। तो इसलिए चित्त पर काम करना है। तो चित्त तक पहुंचना हमारे लिए पहला काम है। और जिसके कारण चित्त विचलित होता है वो समझ लेना है, वो समझ में आता है, सती से, जागृति से वो समझ में आता है। और उसका जो विश्लेषण अभी चल रहा है वो मनोधम्म के कारण, शब्द जो है वो मनोधम्मों के कारण, विचार प्रक्रिया, मनोविज्ञान, थिंकिंग प्रोसेस। तो आनापान सती का जो ये पहला भाग है, ये आज हमने जल्दी में देखा, क्योंकि ये जल्दी में देखने की ही बात है। क्योंकि चलना प्रैक्टिकली धीरे धीरे चलना है, क्रमशः, शनै शनै, धीरे धीरे, प्रैक्टिकली धीरे धीरे चलना है। लेकिन थ्योरी एक झटके में हम देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी आसान बात है। थ्योरी दूसरे का अनुसंधान है, ये दूसरे का अनुसंधान है। लेकिन हमारा अपना अनुसंधान खुद करना है। हमारा अपना आन और अपान स्वयं देखना है, काया आन काया अपान स्वयं देखना है। वेदनाएं स्वयं देखनी है, काया स्वयं देखनी है, वेदनाएं स्वयं देखनी है, चित्त स्वयं देखना है। मनोविज्ञान, थिंकिंग प्रोसेस, मनोधम्म स्वयं महसूस करने हैं।
तो मेरे ख्याल से ये आज के लिए बहुत बड़ा थ्योरेटिकल विषय है, लेकिन इसको अब सुना है, समझ में आया नहीं आया इसकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात जो है वो उतरना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, काया में आना है, काया को देखना है। काया में जो धम्म है, धम्मं कायेन पश्यति, काया में जो धम्म है वो महसूस करना हमारे लिए पहली इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये सती साधना है। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा बोझ डालने की अभी मुझे आवश्यकता नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपको अगर कुछ कहना है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। और अविद्या में आना नहीं है। जी, अविद्या में जन्म है लेकिन अविद्या में जाना नहीं है। अविद्या से जन्म है लेकिन अविद्या से मरना नहीं है। बराबर। मरना नहीं है अविद्या से जन्म है लेकिन अविद्या में मरना नहीं। इतना तो हम कर सकते हैं, हाँ। इतना हम कर सकते हैं। समझ थोड़ा सा बढ़ रही है सर, तो वो विश्वास होता है कि अब अविद्या में मरना नहीं है। लेकिन बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत काम है सर, बहुत काम है। कितने सदियों से हमारी अविद्या बनी हुई है हमारी चेतना में, है? चेतना चित्त में चित्त अविद्या में ही निर्माण होता है, निर्माण होता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। तो सर